मुगल रोड यातायात के लिए तीसरे दिन भी बंद। भारी फिसलन यातायात बहाल करने में बनी बाधा। नमक का छिड़काव भी नहीं आ पाया किसी काम। जेपीडीसीएल के इलेक्ट्रिक डिवीजन विवादों में लोगों ने विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। बिजली कटौती के बावजूद बिल थमाने पर मांगा जवाब। और नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सांबा में हीरोइन के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पिछले 11 महीने में 80 तस्करों पर की गई कार्रवाई। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों की। सबसे पहले आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी के अंदर आप देखिए किस तरह से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। राजौरी और पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली जो मुगल रोड है, आज तीसरे दिन भी यातायात के लिए फिलहाल बंद है। शनिवार को हुई बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद हो गई थी और अब भारी फिसलन के कारण फिलहाल इस पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते यातायात पर आज भी रोक लगा दी गई है और सड़क पर नमक का छिड़काव भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मुगल रोड पर आज यातायात बहाल नहीं हो पाया है, क्योंकि संभव नहीं दिख रहा है। आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए मुगल रोड पर टनल बनाने की एक बड़ी बात सामने रखी गई थी। नितिन गडकरी की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया कि 12 महीने इस रास्ते को खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ताजा तस्वीरें आप सुरनकोट से देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से बर्फ जो है वो यहां सड़क पर जम चुकी है और काफी तरीके से लोगों को आवाजाही को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज भी ये रास्ता बंद है। इसी पर जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त वहां पर? जैसे मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शहर आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है, क्योंकि देर शाम से फिर से ही थोड़ी स्नोफॉल हुई, जिसकी वजह से बिल्कुल भी इस वक्त भी शाहरा बंद है। डिपार्टमेंट से बात ही, उनका कहना है कि कोहरा जो ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है रोड जो है नहीं खोल पा रहे। तो उन्होंने कल भी कहा कि कल भी जो है साल्ट नमक इस रोड पर डाला, लेकिन कोई भी जो है अभी जो है इस वक्त की बात करें, इस वक्त एक्शन मुगल रोड से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आज तो बहुत मुश्किल है इस रोड को खोल पाना जी। लेकिन उस बीच में आकाश, इस समय ये कोई पहला मौका नहीं है। जब भी मौसम में बदलाव होता है, इस तरह से हालात बने रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि अथॉरिटी को या फिर विभाग को, प्रशासन को पहले से ही कदम उठाने की जरूरत है कि ऐसी मशीनरी वहां पर होनी चाहिए 24 घंटे जो रास्ते को क्लियर कर सके? हाँ जी, उस हवाले से बताऊं, मशीनरी ऑन द ग्राउंड इस वक्त भी मौजूद है और पहले से भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने ज्वाइन करते ही सबसे पहले बड़ी हदायत ये दी थी डिपार्टमेंट को कि मशीनरी जो है ग्राउंड पे होनी चाहिए। मशीनरी इस वक्त बिल्कुल स्पॉट पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टनल ना होना। आज भी लोगों ने, कई सारे लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने कहा है कि इस वक्त भी जो है कई सारे स्टूडेंट जिनका पेपर श्रीनगर में, उनको जम्मू से घूम के जाना पड़ा, जिनका मिनटों का सफर घंटों में लगता है। तो उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि कई बार ऐसे दावे हुए कि यहाँ टनल का काम शुरू होगा, जो आज तक शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने मांग किया कि इस टनल का काम शुरू होना चाहिए। 12 महीने रोड चलनी है, जिससे जो है लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि मुगल रोड पर टनल ही सबसे बड़ी बाधा जो है वो बन रहा है। और अगर सरकार की तरफ से इस रोड पर टनल बनाया जाता है, जो कि बड़ा ऐलान किया गया है, दावा भी किया गया है, बहुत ही जल्द ये कहा गया है कि इस पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई काम शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। अब देखना ही होगा कि टनल का काम कब तक शुरू होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा में बिजली की अघोषित कटौती के बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा जारी किए जा रहे भारी भरकम बिल विवादों में गिर गए हैं और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की डोडा इलेक्ट्रिक डिवीजन के खिलाफ लोगों का गुस्सा यहां 7वें आसमान पर पहुंच गया है। डोडा इलेक्ट्रिक डिवीजन के ही कार्यालय के बाहर आज लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर अधिकारियों से उन्हें जारी किए जा रहे बिलों का जवाब मांग लिया है कि आखिर जो बिल दिए जा रहे हैं वो किस वजह से दिए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अघोषित कटौती से परेशानी यहां पर हो रही है। बिजली फराहम नहीं हो पा रही है पूरे विभाग की तरफ से, लेकिन ये बिल, भारी भरकम जो बिल हैं वो जरूर लोगों को थमा दिए गए हैं। बिल किस तरह से वो भरेंगे, किस तरह से भरपाई यहां पर होगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन करते नजर आए हैं, किस तरह अपनी ये मांगे रख रहे हैं। वसीम गर्तू हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। वसीम, एक तरफ तो बिजली नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भारी भरकम बिल जरूर पहुंच रहे हैं, क्या कहना है लोगों का?
बताया था कि लोग अब सड़कों पे आ सकते हैं। आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग इलाकों के लगभग 5 से 7 ब्लॉक हैं जहां से लोग आए थे। कास्तीगढ़, बगला, बरत, अलग अलग डिफरेंट इलाकों से लोग आए थे। इनका मानना था कि बिजली की आंख मचोली जिस तरह से लगातार जारी है और बिजली नहीं दी जा रही है और बिल काफी ज्यादा दिए जा रहे हैं। इसमें से आप देखेंगे लगभग 4,000 5,000 जितने भी लोग, उनका मानना है कि 4,000 5,000 और बिजली कहीं पे भी नहीं है, बिल ज्यादा दिया जा रहा है। लोगों की तरफ से कई सारे इल्जाम भी लगाए गए, जिसमें लोगों का ये भी मानना है कि पीडीडी डिपार्टमेंट में कई सारे स्कैम्स हैं और स्कैम को छुपाने के लिए पीडीडी डिपार्टमेंट लोगों से वो भरपाई कर रहा है, जिस तरह से बिल काफी ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो इससे हमने पहले भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, उनको ये बताया था कि लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी आ रही थी, मगर कोई भी बीच का रास्ता अभी तक नहीं टूटा गया। जी, लेकिन वसीम, यहाँ पर सवाल ये है कि बीच का रास्ता निकालने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दूरदराज के इलाके हैं, बर्फ वहाँ पर गिर रही है, बारिश का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, क्योंकि मौसम में अब लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि पहले ही पीडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, काम करने की कई सारी जरूरत थी मगर अभी तक नहीं की गई है। और आप पहले भी जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हैं। लोगों को काफी सारी उम्मीदें थी कि सरकार, एलजी सरकार जो है बीच का रास्ता ढूंढेगी। और हाल ही में कुछ दिन पहले जब लोग सामने आए तो उनका ये मानना था कि अब हम डोडा के अंदर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। इनका भी यही मानना है कि डोडा के अंदर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अब जम्मू जाके नेशनल हाईवे को भी बंद करेंगे और साथ ही साथ एलजी सरकार यानी कि एलजी साहब के ऑफिस के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो इनका भी ये मानना है कि एलजी साहब के ऑफिस के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे। नौबत तो ये नहीं आनी चाहिए थी कि सरकार, एलजी सरकार के सामने ये लोग प्रोटेस्ट करने चाहिए थे। तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले उससे पहले बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए था। और डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस के लगातार बाहर हम देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट या पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर अभी तक हम ये माने कि कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया है। कंसर्न महकमे के लोग बोलते हैं कि जल्द से जल्द इनकी दिक्कत को हल किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दिक्कत अभी तक हल नहीं की गई है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गर्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं बिजली को लेकर, लेकिन भारी भरकम बिल आज भी लोगों के घर में पहुंच रहे हैं। वैकल्पिक मार्ग निकालने की जरूरत है और बीच का रास्ता निकालकर ही काम करने की जरूरत है विभाग को, लेकिन अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि नशा तस्करी के खिलाफ किस तरह से पुलिस ने एक बड़ा अभियान जरूर यहाँ पर छेड़ दिया है, जिसमें सफलता उन्हें हाथ लग गई है। तो पुलिस ने हीरोइन के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चिट्टा बरामद किया है। इन दोनों की पहचान निर्मल सिंह निवासी डोडा और देवेंद्र सिंह निवासी सांबा के रूप में की गई है। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही सांबा पुलिस पिछले 11 महीने में 80 नशा तस्करों को धर दबोच चुकी है। लेकिन सवाल फिर आप देखिए वही है कि अगर 80 नशा तस्कर यहां पर धर दबोचे गए हैं तो अभी और भी मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल समझ लीजिए कि किस तरह से लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा नशा तस्करी को लेकर कई सवालिया निशान जरूर उठ रहे थे पुलिस को लेकर, लेकिन पुलिस ने इस पर गहनता से अभियान जो है वो शुरू किया है और अब नशा तस्करों पर नकेल कसने का काम फिलहाल यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता है इसे कहा जाएगा। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से अभियान जो है वो पुलिस की तरफ से छेड़ा गया है और सफलता भी हाथ लग रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से जिला पुलिस सांबा आप देख रहे हैं कि लगातार क्राइम को खत्म करने की कोशिश कर रही है और क्रिमिनल्स की धरपकड़ कर रही है, उसी को लेकर लगातार एक सांबा पुलिस मोटिव लेकर चल रही है कि कोई भी क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। अपनी जो एक अलग मॉडल ऑपरेंडी में पुलिस ने जो बनाई है उसी के तहत काम किया जा रहा है, जो रणनीति है उसके तहत काम किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नार्को स्मगलर्स हैं उनकी लगातार धरपकड़ की जा रही है। और ये जो 2 नार्को स्मगलर्स पकड़े गए, ये विजयपुर पुलिस जुडिक्शन में पकड़े गए, जिनके पास से 28,000 रुपए का जो सफेद जहर चिट्टा हीरोइन ड्रग जिसे आप कहते हैं, ये पुलिस ने रिकवर की। और गाड़ी जो इस्तेमाल में लाई जा रही थी नार्को स्मगलिंग के लिए यानी हीरोइन स्मगलिंग के लिए, उस गाड़ी को भी सीज किया और 2 इसमें तस्कर जो वो गिरफ्तार हुए, जिसमें एक जो है ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है और एक अदर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, जो कि एक बाड़िया सांबा का है और एक बताया जा रहा है कि डोडा का है। ये 2 जो इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इसको लेकर पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, क्योंकि इसमें एक बड़ी चेन हमने देखी है जो इसमें काम कर रही है, जो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रही है, वो चाहे इंटरस्टेट स्मगलर्स की बात कर लें या फिर लोकल एंडपर स्मगलर्स की बात कर लें या फिर आगे कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं उनके तक भी पुलिस पहुंच रही है। तो एसएसपी सांबा बेनाम तो उसका एक लगातार दावा हमने देखा है कि उनका ये कहना है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। उसी के तहत जो काम किया जा रहा है, अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को ये उनकी तरफ से डायरेक्शन क्लियर कट है कि रात के समय में जो हीरोइन चिट्टा हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर पेट्रोलिंग जो वो बड़े स्तर पर की जाए,
इसी के साथ साथ इनके हाइड आउट को बस किया जाए। और इसमें उनका ये क्लियर कट कहना है कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है काफी लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई में आगे रहकर काम करना है। और इसमें ये भी कहा गया पुलिस ऑफिसर को कि आपको एक अच्छे खासे रिवार्ड से भी नवाजा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ मोटिवेशन हम देख रहे हैं कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स को वो मोटिवेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्रिमिनल्स को लेकर लगातार जो अहम रणनीति बनाकर वो काम कर रहे हैं। तो लगातार क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जा रही है, नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। तो उसी की ये कड़ी है जिसमें ये 2 और अहम गिरफ्तारियां हुई है। पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहां से ये जो हेरोइन चिट्टा ड्रग्स लेकर आए हैं और किस एरिया में ये देने जा रहे थे। जो लोग पकड़े गए हैं उनकी तरफ से कोई तस्करों को लेकर खुलासे किए गए हैं कि वो कहां से सामान ला रहे थे, उनका कौन सरगना है यहाँ पर? देखिए, पुलिस जो है वो अपने तौर पर इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स रहते हैं। अगर ओपनली इसमें अगर पुलिस जो है वो कुछ चीजों का जिक्र कर दे तो मुझे लग रहा है कि फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हीरोइन स्मगलिंग से जो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस अपनी अहम रणनीति के तहत काम कर रही है। इनसे कुछ और खुलासे किए जाएंगे और उनके जो हाइड आउट्स होंगे या इनके साथ जो लोग एसोसिएट होंगे उनका भी पुलिस जो है वो जल्द भांडाफोड़ करेगी। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से नशा तस्करों को लेकर सांबा पुलिस ने यहाँ अभियान छेड़ दिया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि किस तरह से आगे की कार्यवाही रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन में आपको दिखा देते हैं कि महज कुछ ही दिन यहाँ पहले जो है ब्लैक टॉपिंग होती है, लेकिन वो उखड़ किस तरह से गई है वो अब आप देखेंगे। क्योंकि रामबन में 4 महीने पहले ही ब्लैक टॉपिंग जो है वो हुई और उखड़ गई है। रामबन में एक सड़क पर करीब 4 महीने पहले ये ब्लैक टॉपिंग की गई थी और उगड़ने से यहाँ पर आप देखिए पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या काम किया गया। तो रामबन में परनोट में थलवा तक पीडब्ल्यूडी ने नाबार्ड के तहत सड़क की ब्लैक टॉपिंग की थी, जिस पर 68 लाख रुपए खर्च किए गए थे। आज आलम यह है कि सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है और इसका जवाब मांगने पर विभाग के अधिकारी मुंह छिपाते भाग रहे हैं। इसी पर जानकारी भी लेंगे, लेकिन फिलहाल ताजा तस्वीरें आपके सामने कि महज आप देखिए 4 महीने पहले यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग होती है, लेकिन उसका क्या कुछ है हाल वो आपके सामने। क्योंकि इस वक्त 68 लाख रुपए की लागत से इस पूरी रोड को यहाँ तैयार किया गया था, लेकिन महज 4 महीने के बाद ही ये पूरी ब्लैक टॉपिंग उखड़ जाती है। तो सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि आखिर किस तरह से ये काम हो रहा है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो इस बीच में आप ब्लैक टॉपिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से ये उखड़ गई है इस पर भी जानकारी लेंगे। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, महज सिर्फ 4 महीने हुए हैं लेकिन पूरी रोड जो है वो उखड़ती नजर आ रही है, क्या कारण है, किस तरह से वहां पर इस वक्त है सूरत हाल? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं ये सड़क डिस्ट्रिक्ट रामबन के पीडब्ल्यूडी की सड़क है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 5 या 5.5 किलोमीटर दूर परनोत थलवा रोड है, जिसकी कुल लंबाई 7-6 किलोमीटर है। जहां पर एक टेंडर हुआ और टेंडर के तहत इस सड़क पर जो पहले 1.5 किलोमीटर है उसमें ब्लैक टॉप हुआ। अभी ब्लैक टॉप हुए लगभग 4 महीने का अरसा हुआ है, लेकिन ये जो ब्लैक टॉप है क्योंकि पहले हफ्ते ही उखड़ना शुरू हो गया था, हालांकि उसके बाद उसे पॉटहोल जो पैच वर्क है वो भी किया गया, लेकिन अब वो फिर से उखड़ रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत तो जरूर है कि जनाब ये जो काम हुआ है इसमें क्वालिटी को देखा नहीं गया है, जिस वजह से ये आज की डेट में ही उखड़ रहा है। हालांकि डिपार्टमेंट की जहां बात करें जनाब, उनका रहता है कि कोई मसला नहीं जनाब, 3 साल तक तो इसको मेंटेन करना है, जो भी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है उसका कुछ पैसा भी हमने अपने पास रखा है। लेकिन अब देखना ये है कि अगर इसी चीज पे आपने अमल करना है कि जनाब 3 साल तक ठेकेदार देखेगा तो तब तक जाए, जो कुछ भी हो जाए, तो वो रोड की जो सरफेस बेहतर होनी चाहिए, जो स्मूथनेस रोड सरफेस में होती है वो कहाँ पे? क्योंकि आप पॉटहोल करेंगे, वहां पे पॉटहोल का काम करेंगे, पैचवर्क करेंगे, तो जाहिर सी बात है इस चीज को आप पहले से ही मान रहे हैं कि जनाब क्वालिटी में हमने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। लगभग 70 लाख के आसपास, 68 लाख रुपए इसका एस्टिमेटेड अमाउंट था। और अगर 68 लाख रुपए आप वहां पर लगा रहे और उसके बाद काम की क्वालिटी ये है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल जो कब तक कार्रवाई हो जाएगी, कोई आश्वासन दिया गया है नदीम? क्योंकि 68 लाख रुपए का ये यहाँ पर बात है, मामला है। बिल्कुल, देखिए आशा, जहां तक हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट के जो हुकाम है उनसे बात हुई, उनका कहना है कि जनाब हम इसको देखेंगे, वो ठीक है उसको देखेंगे। इससे पहले भी हमने कहा कि हम देखेंगे, आज भी वो कह रहे हैं कि जनाब हम देखेंगे, लेकिन ये कब तक देखेंगे? क्योंकि 3 साल का अरसा तो इनके पास है कि जनाब इसको मेंटेन करना है, लेकिन उससे पहले इस चीज को क्यों नहीं देखा गया कि 3 साल तक ये उखड़े ही नहीं? कोई पहली रोड नहीं है हमारे पास जिसमें ब्लैक टॉप हुआ है, कहीं रोड्स हमारे पास है
जिन पे ब्लैक टॉप और ब्लैक टॉपिंग इतना लेकिन नदीम, बेहतर यहाँ है पर कि सवाल 5 ये है कि ये सरकारी पैसा है, सरकार की तरफ से फंड्स जो है वो जारी किए गए हैं, लेकिन ये आम जनता के टैक्स का पैसा है जो विकास पर खर्च हो रहा है। और अगर वो विकास इस तरह से हो रहा है तो फिर सवालिया निशान जरूर है। देखने से कुछ नहीं होगा, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी, उस कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करने की जरूरत थी जिसने 4 महीने पहले यहाँ पर काम किया है और आज ये पूरा ब्लैक टॉप यहाँ पर उखड़ गया है। या फिर मौसम लगातार बाधा जो है वो बना है, क्योंकि आपने देखा कि कई जगहों पर इस ऐसे भी काम हुआ है जहां बारिश है तो ब्लैक टॉप हो रहा है, या धुंध पड़ी हुई है तो भी ब्लैक टॉप हो रहा है। तो कई तरह के सवाल निशान जरूर उठते हैं कि क्या मापदंड को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए काम किया है या नहीं। देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मौसम खराब की कोई वजह है नहीं। हाँ, अगर कोई वजह है जो इस ब्लैक टॉप के उखड़ने की, तो वो ये वजह है कि जरा वहां पर अगर थोड़ी सी बड़ी गाड़ियां चले जाए, जिसे हम मैक्सी टैक्सी कैब से अगर ऊपर की गाड़ियों की बात करें, तो वहां पर अगर जनाब वो उस तरह की गाड़ियां चली जाए तो ब्लैक टॉप उखड़ना शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला आज नहीं, बल्कि जब हम देख रहे थे कि ब्लैक टॉपिंग हो रहा था उसके ठीक 10 दिन बाद ये सिलसिला देखने को मिल रहा था। लोगों ने शिकायत भी, कंसर्न डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब कार्रवाई क्या ठेकेदार पर ही होनी चाहिए, कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो डिपार्टमेंट के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और इस चीज पूरी को मॉनिटर कर रहे हैं कि जनाब क्या काम इस तरह से है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस वक्त इन चीजों को देखा जाता तो लोगों के सामने परेशानियां ना होती। अगर अब उसे पॉटहोल वर्क होता है या फिर कहीं पैच वर्क होता है तो जाहिर सी बात है वहां पे ट्रांसपोर्ट जो सफर करेगा, जो ट्रैफिक उस रोड पर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों के लिए परेशानियां हो सकती। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवार एक तरफ हम ठेकेदार को कहें, लेकिन दूसरी तरफ कंसर्न डिपार्टमेंट के वो लोग भी हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे थे, जो इसको देख रहे थे। क्योंकि हम बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल दुरुस्त यहाँ पर नदीम जो है वो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों पर जो आला अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है कि यहाँ पर जिस तरह से ये ब्लैक टॉप हुआ है आखिर क्यों उखड़ गया है समय से पहले, ये सवालिया निशान जरूर है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू में आप देखिए लोगों की तरफ से किस तरह से यहाँ पर 371 लगाने की मांग अब लगातार उठती चली जा रही है। अनुच्छेद 370 अब इतिहास बनने के बाद जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग उठने लगी है। तो जम्मू में आज शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई आज कुछ सियासी दलों के साथ बैठक करने जा रही है और बैठक का मुख्य एजेंडा अनुच्छेद 371 जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करना रहेगा। तो इसके अलावा बैठक में 8 अन्य मांगों पर भी मंथन किया जाएगा। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने इस पर बैठक में भाग लेने जा रहे नेताओं से खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है, 371 को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा देख लीजिए। ऑल रीजनल पार्टी मीट की बात करते हैं। जम्मू बेस्ड रीजनल पार्टी के द्वारा जो है बैठक का आयोजन रखा गया है। लगभग ये बैठक 1 बजे के जो है वो शुरू हो जाएगी, मगर उस बीच कुछ मुख्य बिंदु जो है जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू संभाग के जो मुद्दे हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है केंद्र सरकार से मांग की जा रही है और ये यहां पर एक रेजोल्यूशन भी रखा जाएगा और उसके बाद उन मुख्य बिंदुओं को जो है सरकार के सामने उजागर भी किया जाएगा। सर हर्षदेव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पठानिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं और मनीष सानी जी ने ये इनिशिएटिव लिया और पठानिया जी ने इनिशिएटिव लिया कि जम्मू रीजन जितनी भी बेस पार्टीज हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करते हैं, अन्य संगठनों की बात करते हैं, लगभग 15 ऐसे संगठन हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सर हर्षदेव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा होने वाली है खासकर जम्मू? देखिए, एक तो स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए। एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में जिसको डिसमेंटल किया गया, स्टेटस घटाया गया और हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारा जो स्टेटस है और जो अधिकार हमें महाराजा हरि सिंह जी ने दिए थे लैंड्स और जॉब्स का, वो हमारे बहाल होने चाहिए। उसके अलावा डोगरी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और दूरदर्शन जो है वो 24 आवर्स डोगरी चैनल जो है वो रिले किया जाना चाहिए। जम्मू को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा है, उसको अपने हक मिलने चाहिए। रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार आश्वासन दिए, कभी पार्लियामेंट के अंदर दिए, कभी असेंबली के अंदर दिए जब उनकी और पीडीपी की मिलीजुली सरकार थी। लेकिन उस संदर्भ में भी कोई भी कार्रवाई या कोई भी इनिशिएटिव तक सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है।
मैं पठानिया जी से एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँ। पठानिया साहब, आप इस बैठक की शुरुआत से पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अलावा जितने भी NGOs हैं, सभाएं हैं, वो इकट्ठे आएँ और एक मंच से जम्मू के जो लोगों की आवाज़ है, जो उनके हित में है, उसको उठाएं ताकि ये चीज़ जो है सरकार तक पहुँचे। इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि एक हम कोर ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर इसको स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा कि रोड मैप के साथ कि हमने क्या क्या इशू उठाने हैं, कौन कौन से इशू जो हैं वो जनता के सामने लेके जाने हैं और हम कैसे अपना एक अलायंस बना सकते हैं जिससे हम जो तगड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके पास पैसा भी है, मसल पावर भी है, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को पूरी तरह से उठाएं और जनता को उसके बारे में अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब आपका, और हर्षदेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस समय हालात हैं उन पर जो है विषयों पर खासकर बात की जाएगी और सरकार को भी इन सब चीज़ों से अवगत करवाया जाएगा। ये खास वीडियो इस वक्त हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार। तो जम्मू शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर में तिरंगा लाइट्स लगाई जा रही हैं और तवी नदी पर बने हुए चारों पुलों पर भी ये लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन चौथे पुल से लेकर वेयर हाउस तक ये लाइट्स खराब पड़ी हुई हैं। इन लाइट्स के खराब होने को लेकर आम लोगों में काफी तरीके से रोष है और लोगों के मुताबिक जब इन लाइट्स को लगाया गया था तब ये दावा किया गया था कि इनके रखरखाव के लिए पूरी तरह से काम किया जाएगा, लेकिन पिछले कई दिनों से लाइट्स जो है वो खराब पड़ी हुई। अभी तक जम्मू नगर निगम की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, इन्हें नहीं बदला गया। ये तो बहुत खूबसूरत लगती थी। मैं भी उस ब्रिज से रोज़ जाता ही हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ शाम को मैं आता हूँ उसी ब्रिज से। वो ब्यूटिफिकेशन तो रहती है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी को ये देखना चाहिए कि वो सारी लाइटें वर्किंग हो। सिर्फ वहाँ पे एक आध लाइट जल रही है, बाकी सब बंद है। ये सारा म्यूनसिपैलिटी और स्मार्ट सिटी के अंडर प्रोजेक्ट आ रहा है, तो गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव and get them repaired at the earliest so that the beautification of that bridge and Jammu city should be maintained। ये पिछले कोई 8-10 दिन से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने रोज़ उसी ब्रिज से आना होता है और जाना भी होता है। और स्पेशली मेरे इवनिंग आवर्स में ही मैं जाता हूँ और इवनिंग नाइट आवर्स में मैं आता हूँ। तो पहले तो वो जल रही होती थी, अब एक आध लाइट जलती है, बाकी सभी बंद ही है। जो तिरंगा लाइट्स लगाई गई थी चौथे पुल तक वेयर हाउस से लेकर, वो बड़ी खुशी हुई थी कि ये तिरंगा लाइट्स लगी हैं। और जैसे कि अब की 26 जनवरी भी आने को नज़दीक है, ये लाइटें आधी से भी ज़्यादा बंद पड़ी हुई हैं। और ये निवेदन है सरकार से कि इन लाइटों को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। और सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि ये लाइट्स जो हैं पर यहाँ पर बंद नहीं होंगी, और इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, इनको लाइटों का लाखों करोड़ों रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो किस वजह से लाइटें बंद हुई हैं। उन्होंने बोला था भाई लाइट चेंज हो जाएंगी, जो भी खराब होगी लाइट कम से कम कोई जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन आज चौथे पुल की तरफ भी देखो तो जहाँ वेयर हाउस से लेकर आधी से भी ज़्यादा लाइट्स जो हैं बंद पड़ी हुई हैं। और सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर इसको ठीक किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी भी कुछ ही दिन रह गए हैं। और तिरंगा लाइट्स जो कि शहर की खूबसूरती के लिए लगाई गई थी, और शहर की खूबसूरती जो है इस समय अंधकार में डूबी हुई है। तो सरकार द्वारा ग्रामीण हलकों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जमीनी सतह पर सरकार के इन दावों में कितना दम है, इसकी पोल खोल रहे हैं जम्मू के ब्लॉक भलवाल की पंचायत लोअर घरोटा के मोहल्ला फकवाड़ी के लोग। तो ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क न होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक सड़क की बदतर हालत के कारण मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो गांव के लिए रास्ता नहीं होने के कारण वो यातायात सुविधाओं से भी वंचित हैं, जिसका असर उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। इन लोगों ने सरकार से जल्द गांव की सड़क का निर्माण करने की मांग कर दी है। यहाँ की हमें प्रॉब्लम यही है, रोड की प्रॉब्लम है मेन। ये चाहती हूँ कि रोड बन जाए, बच्चों को आने जाने में मुश्किल होती है। स्कूल में सीनियर सिटीजन है हमारे घर में, मैं खुद में स्कूल में हूँ, मुझे भी आने में मुश्किल होती है। यही चाहती हूँ कि यहाँ पे पुली बने, बड़ा सा नाला बने, दोनों तरफ जो बनाते हैं सीमेंट के वो बन जाए, फिर बीच में से पानी जाए। खुदाई हो, कहाँ से कहाँ तक हमें 5-6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। यहाँ से बन स्टॉप है, वहाँ पे पैदल जाते हैं। अगर पैदल घर में कोई भी नहीं हो छोड़ने तो पैदल ही जाना है। फिर बन तक इधर से उधर जाते हैं, नीचे घरोटा तक भी पैदल जाएंगे, फिर वहां से गाड़ी मिलती है।
क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब से कि कम से कम ये रास्ता बनना चाहिए? और कितने कम से कम ये रास्ता बने। ब्लैक टॉप ही हुआ है कभी? नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ऑटो आते हैं, ना गाड़ी आती है, ना मेट्रो। आजकल तो गाड़ियां लोगों के घरों में तक जाते हैं, छोटे ऑटो हैं वो घर तक जाते हैं, हमें नीचे दूर स्टॉप पे उतार देते हैं कि रास्ता नहीं है। और रास्ते की वजह से हम अब घर में सभी के किसी को बोलना पड़ता है कि चलो हमें छोड़ के आओ, चलो हमें छोड़ के आओ। अगर रास्ता होगा सभी आसानी से पहुंचेंगे, वहां पे स्कूल पे टाइम पे पहुंचेंगे, बच्चे टाइम पे पहुंचेंगे। बारिश में बच्चों को छुट्टी करानी पड़ती है। कहना हमें रोड की बहुत प्रॉब्लम है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। बाकी गाड़ी तो है घर में, अगर अच्छा मौसम हो तो चलता है, नहीं तो करना हमें पैदल जाना पड़ता है। बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी बड़े परेशान रहते हैं। वो टूटा फूटा रास्ता है ऐसे कहना चलने का। बाकी कहना रोड का कोई पूरा प्रबंध नहीं है। हमारे जो है कहाँ तक लेकर रोड को परेशानी है आपको? हमें कोई 4 किलोमीटर 5 जो है वो जुड़ा नहीं है। अभी तक ब्लैक टॉप ही नहीं हुआ? ऐसे करना जो जब के हम हैं ऐसा ही चलता है। क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब से ये प्रार्थना करते हैं कि करना वो अपने खुद आकर देखें, जाकर ना हमारे एमएलए साहब को भेजें। जब करना वोट लेने आते हैं तो बहुत काम करते हैं, हम काम करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बाद में जब वोट करने ले जाते हैं, वोट लेकर करना आप बन जाते हैं तो फिर जाए वो मुंह मोड़ देते हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।